जहाँ बच्चा माँ के दूध पर रहता है, मैया का दूध बंद होता है तो फिर वो गैया के दूध पर रहता है। उसके तत्पश्चात फिर उसका पाचन इतना मजबूत हो जाता है अन्न को पचाने के लायक। लेकिन 3-3, 4-4 महीनों के बच्चों के मुंह में बिस्किट और चाय दे दी जाती है, तो मैंने देखा है। इसलिए तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बच्चे को जन्म लेते ही देख घिसेमा साबुन, उसके ऊपर शैम्पू, लगता है जन्म से ही उसे गोरा बनाना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चों को आप गौमूत्र से स्नान कराइए, इससे उनकी चमड़ी पक्की होगी, जीव जंतु भी उसको काटेंगे नहीं। देख क्या सुंदर लिखा है, गौमूत्रेण स्नापयत्वा। मैया ने अपने बालक को गौमूत्र से नहलाया। आपने नहलाया कभी अपने बच्चे को गौमूत्र से? कभी नहीं नहलाया। गौमूत्र संपूर्ण बीमारियों को, अंदर और बाहर की बीमारियों को खत्म कर देता है। मैया अपने बच्चे को गौमूत्र से नहला रही है। मैया ने तो बच्चे को खीर चटाई और वो उस दिन अन्नप्राशन संस्कार हुआ। रक्षाम चक्र सकृताद्वाद सांगे सुनाम भी। चुटिया से लेकर तलवे तक गैया की पूंछ से 12 बार झाड़ा लगवाया। गैया की पूंछ में बड़ी महिमा है। गैया में तो एक एक देवता विराजित होता है, जिसकी नाक में, नासिका में बासुकी, नाग, जिह्वा पर गैया जिसको चाट ले उसे सांप का जहर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वासुकी है उसकी जिह्वा पर, उसको जहर नहीं चढ़ेगा। गौ माता जिसको चाट ले। गौ माता की नासिका के आगे अपना मुंह रख करके यदि कोई गौ माता की छोड़ी हुई श्वासों को अपनी नाक से अंदर पहुंचाए तो उसके फेफड़े कभी कमजोर नहीं होंगे, उसे टीबी का रोग नहीं होगा। गौ माता की एक लंबी नाड़ी है जिसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। हमारी छाती का स्पर्श यदि उससे हो जाए तो कभी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां नहीं होंगी। गैया मैया तो चलता फिरता एक बहुत बड़ा अस्पताल है। गैया मैया के पास बैठकर भजन करने से भजन 10,000 गुना बढ़ जाता है। गैया मैया के पास बैठने से, श्वास लेने से व्यक्ति 100 साल से ज्यादा अपना जीवन जी लेता है। भगवान श्री कृष्ण 126 साल, 125 पॉइंट कुछ महीना यहाँ रहे, लेकिन भगवान 125 साल में भी युवा दिखाई देते थे, क्योंकि जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता का संग नहीं छोड़ा। वो द्वारका भी गए तो ब्रज से गायों को लेकर के गए। आज जो गुजरात में गिर नस्ल की अद्भुत गैया है, ब्रज से ही, चलो ठीक है, आज तो वहाँ गिर नाम का कोई गांव है इसलिए कि नहीं तो ये ब्रज की बड़ी अद्भुत ये नस्ल है, जिसके मूत्र में और दूध में सोना पाया जाता है। गिर गाय को बहुत ज्यादा दिव्य माना। तो भगवान को गौमूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्गोसाबगम। मैया ने गैया की पूंछ से झाड़ा लगा करके नजर उतारी। माताओं को नजर उतारना बहुत आता है। इतनी उपलब्धता भगवान ने, इतनी होशियारी दी है, जितनी नजर आप उतार लेते हैं इतनी नजर तो किसी को आता नहीं। भगवान को भी नहीं आता होगा नजर उतारना जितना आप। अरे बहुत होशियारी है इसमें। एक बार हमें नजर लग गई। यूपी में अलीगढ़ के पास कथा हो रही थी, चौधरी जाटों का गांव था। बड़ी अच्छी माताएं थी, बड़ी भोली माताएं। तो एक दिन कृष्ण जन्म की कथा रात में छूटी, देर तक तो ताप आ गई, शरीर गर्म सा हो गया। हमने मैया जी थोड़ा आज ऐसा ही लग रहा है, पता नहीं शरीर गर्म सा हो गया। तो बोली को निपूती नजर देखें चली गई। वो बोली अब हम तो भाषा ही नहीं समझे, उसकी अपनी भाषा। तो पता नहीं कहाँ से वो एक रास्ते की एक मुट्ठी भर के मिट्टी लेके आई, धूल, उसमें कुछ उसने नमक की कंकड़ी डाली, थोड़ी वो लंबी लंबी लाल मिर्च, वो ऐसे बाएं हाथ से ऐसे घुमा घुमा के बहुत देर पता नहीं क्या होठ फड़फड़ा करके कुछ मंत्र बोलती रही और चूल्हा जला करके यूं ऐसे उसने चूल्हे में फेंका। फिर कहने लगी काऊ की ऐसी नजर लगी है कि बिल्कुल मिर्च में से भस ही नहीं आई। अब हमने तो नहीं कहा कि उसमें धूल पड़ी है, एक मुट्ठा भर के तो बस काय के लिए आएगी। बोली कि बिल्कुल आधी से ज्यादा नजर उतर गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैया, शरीर को दर्द बंद है जो तो चमत्कार है। बोले कि भाई कछु मिनटन में ही पूरा दर्द उतार देंगे। भाई तो तुम देखो, सुबह ने एक रस्सी लाई इतनी बड़ी सी और बा के ऊपर बाने रुई लिपेड़ी और करुआ तेल में डुबाई दी। करुआ तेल जानो, सरसों को तेल, बा में बाने डुबाएंगे और इतना बड़ा पतेला पानी को नीचे रखो, एक खूटी के ऊपर ऐसे माने उसार सूर के और बा के ऊपर वो लटकाई। अब बामे ते बूंद गिरे और कटोरी में तो बामे ते आवे टप, आवाज आवे टप, ऊपर ते फिर गिरे तो आवाज आवे टप। मैया बोली काऊ निपुतनी की ऐसी नजर लगी है कि नजर टप ही टप बोल रही है। अब हमने तो नहीं कहा कि बूंद पानी में गिरेगी तो टप ही टप बोलेगी। और फिर बोली बाबा न्यों बताओ दर्द बंद हो का? हमने कही मैया हम तो बिल्कुल ठीक है गए। अरे ठीक तो हमने कदे नजर हमने उतारी है, हमारी माताओं के पास तो 550
नजर उतारने के फॉर्मूला आते हैं। इसलिए मैं एक बार ताली बजा रहा हूं आपके लिए। नजर लगती है, नजर के द्वारा तो पत्थर चटक जाते हैं, दीवारें फट जाती हैं। कन्हैया सांवले हैं, प्रभु सांवले हैं, लेकिन उनको भी नजर लग गई। सो मैया ने गैया की पूंछ से ओम नमो नारायण आए बोल करके नजर उतारी। नंद बाबा घर पर थे नहीं, नंद बाबा कंस को कर देने को गए थे। और वापसी में वो नंद बाबा वसुदेव जी महाराज को मिले और वो कहने लगे कि क्या बताऊं, नंद बाबा के वसुदेव मित्र थे, तुम्हारे 6 पुत्र मारे गए, 7वां गर्भ में समाप्त हो गया, 8वें में एक कन्या बची, वो भी नहीं छोड़ी इस पापी कंस ने। एक भी बार वसुदेव ने नहीं कहा कि तुम्हारे घर में जो 2 बालक पल रहे हैं वो हमारे बेटा हैं, बिल्कुल भी नहीं बोले। इतना जरूर कहा कि तुम जा रहे हो तो अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ लेते हुए जाइए। नंद बाबा जब भी बाजार में जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ लेके आते हैं। ऐसा बताते हैं कि जो बालकों को बच्चों के लिए घर में जो कुछ लेके आते हैं उससे घर की बरकत बढ़ती है, कमी नहीं आती। ऐसा कुछ ऐसा नियम सा। बच्चे बड़े भोले होते हैं, इनको टॉफी बहुत अच्छी लगती है, इनको केला बड़ा अच्छा लगता है। हम बच्चे रहे हैं ना, इसलिए हमें पता है। इनको लंबी वाली गजक बहुत अच्छी लगती है। इनको वो एक पोला आता था, नमकीन इतना बड़ा, बीच में क्या बोलेंगे उसको, पोला, उसको पोला कहते थे। पोला खाए आपने? हमने बहुत खाए। हाँ, वो पोला इतना बड़ा आता है ना, लंबा सा, तो बिल्कुल वो समझ लो फूंकनी की तरह। हाँ, समझ गए आप, बहुत होशियार हैं। ताली इसलिए तो बजा रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। हाँ, बहुत कभी तो मौका मिल जाता। छोटे में चोरी बहुत करी, लेकिन बड़े हो गए तब बिल्कुल नहीं करी। बाहर की किसी की करी नहीं, ताऊ की जेब में से निकाल के ले जाती। पापा तो कनपटी सेक देता था जोर से। तो जो भी मिल जाए। हाँ, बगल में एक ताई की दुकान होती थी, ताई माला माल हो गई। जो सामान, जो गेहूं फसल ही होती थी, ऐसे भर के ले गए चक से छिपा करके। और एक कहूँ ने जो चोरी छोटे में करी, चोरी खावे पीवे के काजे, फिर घर छोड़ के आए, तब से तो काऊ के रुपये ना चुराए। अब छोटेपन में तो आपने ऊ करी होगी, मैया कछु बनाए के धर दे तो लड़ुआ पर हाथ लग गो तो सटकाए दे। हाँ, जो मिल गई खावे पीवे की चीज। हमारे भगवान मेरे प्रभु श्रीमान, उनकी बाल लीला, खाने पीने की लीला बड़ी अद्भुत है। और हम तो यूँ कहें कि खावे पीवे की चीज चोर के हूँ खाए ले तो कोई चोरी ना है, वो तो साहूकारी है भैया। खावे पीवे की चीज है, वहाँ में काहे की चोरी है, काहे की। अब ये माता यहाँ बैठी हैं, बहन है, तो जहाँ में तो तुम भी नहीं चूकती। भोग बाद में लगता है, पति बाद में आता है, सास वगैरह बाद में। निपनिया दूध की खीर बने तो तुम कौन सी मान जाओ एक कटोरा चटकाए बिना। दिल्ली में हमारी कथा थी, उस दिन कृष्ण जन्म की कथा थी, कृष्ण जन्म की कथा, और हम कथा में थे आए तो एक मैया दीदी दौड़ के माने इतना बड़ा कटोरा भरो खीर को, और फ्रिज के पीछे पहले के समय में दीवालों में ऐसे पत्थर लगा करके अलमारी बना दी जाती थी, पता है आपको, दीवालों में। तो उसने वो फ्रिज के पीछे और वो कटोरा भर के रख दिया। हमने कहा जी जी ये क्या हो रहा है? महाराज किसी को कुछ कहना मत, 17 लोग हैं परिवार में, खीर बाद में बची के नहीं, तो हमने सोची जिससे करे आगे बातें पहले कटोरा चटका ही लेंगे। तो बोले ये चोरी? हमने कहा चोरी ना है, बहुत बड़ी साहूकारी है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय श्री राधे। रुदंतम सुतमादाय यशोदाग्रही शंकिता कतस्त्वैनं विप्रैः शुक्तैः स्तनपापयत्। जब बच्चे रोते हैं तो इस ग्रंथ में लिखा है कि माताओं के पास में एक ही फॉर्मूला ऐसा है बच्चों को चुप करने के लिए, वो ये है कि अपनी छाती से लगा करके माताएं बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। अब ये कहाँ तक सही है आपको पता होगा, लेकिन यहाँ लिखा है कृतस्तास्त्रम विप्रैः शुक्तैः स्तनपायनम। जब जब जैसे ही बच्चा रोता है तो मैया उसको अपना दूध पिलाना शुरू कर देती है। कृष्ण जीवन भर अपनी माँ को याद करते रहे, इसलिए क्योंकि मैया का दूध पीने को, पहले मैया का दूध फिर गैया का दूध भगवान कृष्ण को पीने को मिला। लेकिन वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है कि बच्चों का जन्म होता है उससे पहले बाजारू बोतल की व्यवस्था कर ली जाती है। आज बच्चों को माँ का दूध मिलता नहीं। अब माँ का दूध मिले कैसे? उसकी छाती में दूध उतरता ही कहाँ है? वो तो समोसा मांगी थी बच्चे को जन्म के पहले। सास ने पूछा था बहू तेरे लिए घी के लड़ुआ बना दे, बोलते हैं घी के लड़ुआ खाने से तो फुरफुरी आती है, तो क्या खाएगी? एक समोसा रोज मंगा दिया करो। बच्चे के जन्म से पहले टेढ़ा मेढ़ा समोसा खाया तो टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा कर दिए।
मेरी माँ ने तो सौंठ के लड्डुआ खाए तो भैया ऐसे मजबूत हैं, बिल्कुल बेस इतना मजबूत है। सौंठ के लड्डू पहले तो सब यही चीजें खाई जाती थी। आज क्या चाउमीन खा करके बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो अब तो चाउमीन जैसे ही होंगे, चाइना जैसे। चाउमीन चाइनीज जैसे हैं वो, आप देख ही रहे। ऐसा लग रहा है कि घासलेट की औलाद बिल्कुल। चलें तो चक्कर आवे, मिर्गी आवे, छत पर चढ़े तो गन्नेटा खा करके नीचे गिर जाएं, चलते हैं आगे पाम चलते हैं बगली में, क्यों? खान पान नहीं मिला इसलिए। और मैं कहूंगा माँ के दूध से बड़ी ताकत नहीं है किसी में। बहनों सुन लो, माँ के दूध से बड़ी ताकत नहीं है। नर्मदा पुराण में कथा आती है, हम माँ नर्मदा के किनारे पर बैठे हैं और ये चर्चा मैं कर रहा हूँ। नर्मदा पुराण स्कंद पुराण का रेवा खंड है जिसमें नर्मदा माँ का महात्म्य है। उसमें कथा आती है कि जिस समय प्रभु राम रावण का उद्धार करके लौटे, किष्किंधा पहाड़ पर विमान उतार लिया गया। प्रभु श्री राम जी ने कहा हनुमान बहुत दिन हो गए, अपनी माँ का दर्शन करके आओ। हनुमान जी गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। मांजनी ने उठाया और कहा हनुमान कैसे हो? हनुमान ने कहा माँ बढ़िया है। मैया ने पूछा कहाँ से आए हो? कहा लंका तक गए थे, प्रभु श्री राम ने रावण को लुढ़का करके लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, भगवान ने रावण को जीत लिया। मैया रो पड़ी अंजनी और कहा हनुमान हट जा मेरी आंखों के सामने, तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। तेरे होते हुए राम को हथियार उठाने की जरूरत पड़ी, उस रावण के खानदान के लिए तू अकेला ही काफी था। शायद तूने मेरे दूध के प्रभाव को नहीं देखा। और उसी समय माँ की छाती से, अंजनी माता की छाती से दूध की धार जैसे ही गिरी तो किष्किंधा पहाड़ बीच में से फटने लगा। इतने में प्रभु राम आए। प्रभु राम मां अंजनी के चरणों में साष्टांग होकर के गिर पड़े। प्रभु राम ने कहा जय मां अंजनी, तेरे दूध में इतनी ताकत है तो न जाने तेरे पुत हनुमान में कितनी ताकत होगी। इसलिए अतुलित बलधाम हनुमान जी तो अतुलित, उनके पास इतनी ताकत है जिसको कोई आज तक बता नहीं पाया कि हनुमान जी में ताकत कितनी। ये माँ के दूध का मेरी बहन आप सुन पा रहे हैं, माता आप सुन पा रहे हैं। बच्चों के लिए पहले मैया का दूध और उसके बाद में गैया का दूध। इस दूध की बड़ी महिमा है। जब जब बच्चा रुदन करता है मैया अपना दूध पिलाती है। थोड़े दिनों से फिर और भी कुछ थोड़ा सा समय आगे के लिए निकला, भगवान छोटे से बड़े होने लगे और उन दिनों में फिर नाम संस्कार का 16 संस्कारों में संस्कार है। बच्चों का नाम अपने मन मुताबिक नहीं, शास्त्रोक्त विधि से रखिए। बेटियों का नाम रख रहे हो तो उच्चारण करने में नाम बड़ा होना चाहिए। बेटों का नाम रख रहे हो तो उच्चारण करने में नाम छोटा होना। लास्ट का अक्षर छोटा पुत्रों के नाम में, पुत्रियों के नाम में लास्ट का अक्षर बड़ा। जैसे सुनिए, राम छोटा है लास्ट में, सीता बड़ा है, शंकर छोटा है, पार्वती बड़ा है, कृष्ण छोटा है, राधा। समझ गए? तो नाम संस्कार का समय आया और श्री गर्गाचार्य जी नाम रखने के लिए गोकुल में आ गए। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। श्री वसुदेव जी ने कहा कि आप उन बच्चों का नाम संस्कार करके आ जाइएगा। गर्गाचार्य जी आए, दरवाजे दरवाजे पर कह रहे थे कोई बच्चन को नाम रखवा लो, दक्षिणा हम काऊ सो नहीं ले। नंद बाबा ने समाचार सुना। नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया कि तुम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर तुम रहसी। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों का नाम संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु होता है। ऐसा भाग, भले ही उस ब्राह्मण से आपने दीक्षा नहीं ली है, ब्राह्मण जन्म से ही। ऐसा नंद बाबा ने अपने मुख से बात कही है। बाल यो नृणाम जन्मना ब्राह्मण, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है, उसका अपमान। ये मैं कोई आपसे जातिवाद वाली कथा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जातिवाद को नहीं, मैं मनुष्यवाद को ज्यादा मानता। फिर भी मैं कहूंगा कि इस देश के डेवलपमेंट में चारों वर्णों का बड़ा योग। ब्राह्मण ने इस धरती को विचार दिए हैं, क्षत्रिय ने इस धरती, क्षत्रिय न होता तो आज सनातन देखने कितना मैं बोलूं उन क्षत्रियाणी माताओं को जिनके सपूतों ने अपन को बलवेदी पर चढ़ा करके इस देश और धर्म की रक्षा, गिना नहीं जा सकता कितने क्षत्रियों ने बलिदान अपना कर दिया इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए और इस धर्म के लिए। यह उनका योगदान रहा। जिस समय देश भूख से बहुत त्रसित था, उस समय वैश्य अपने घर से बाहर चल करके आए और उन्होंने सबके लिए अन्न की व्यवस्था की। कनिष्ठ वर्ण के प्राणी ने निर्माण में इस देश का बहुत बड़ा सहयोग किया है। इसलिए देश को आगे बढ़ाने में चारों वर्णों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है, वैश्य सेवक, वैश्य पोषक है और चतुर्थ वर्ण सेवक है। चार ही तो वर्ण है। पहला वर्ण जिसके लिए कहा गया है कि वो शिक्षक है, सबको शिक्षा देता है। दूसरा वर्ण वो सबका रक्षक है। तीसरा वर्ण सबका पोषक है और चौथा वर्ण वो सबका सेवक है। चारों वर्णों की बात कही गई है। देश का तो तब डेवलपमेंट होगा।
तो बड़ी सुंदर बात कही, बाल यो रण यो निराम जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। आप मेरे गुरु हैं और आप हमारे इन दोनों बच्चों का नाम संस्कार कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने कहा यदुनाम आचार्य खातस्य भुवि सर्वथा, मैं यदुओं का, मैं यदुवंश का मैं आचार्य हूँ, यह सबको पता है। यदि कंस को पता लग गया तो वो ठीक नहीं करेगा, इसलिए जहाँ कोई न देख पाए ऐसे अकेले में मैं इन बच्चों का नाम संस्कार कर देता हूँ। नंद बाबा अपने दोनों बच्चों को गौशाला लेकर के गए। जिस दिन बच्चों का नाम रखना हो, या तो मंदिर में नाम रखिए, या नदी के किनारे पर नाम रखिए, या गुरजनों की देहली पर नाम रखिए, या फिर गौसदन में जहाँ गैया का मूत्र और गोबर गिरता है वहाँ पर बच्चों का नाम संस्कार कीजिए। इससे उनकी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8 नंबर के अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है। तो श्री गर्गाचार्य जी बोले, कंस पाप मत सख्यम न चानक दुंदवे। कंस बड़ा पापी है और उसको किसी ने ये कह दिया है कि वसुदेव के पुत्र नंद के घर में हैं, तब से वह बड़ा बैर रखता है। पूतना को उसने छोटे ही पन में भेज दिया, इसलिए इस बच्चे को छिप करके इसके नाम संस्कार किए जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। पहुंच गए, गौशाला पहुंच गए। यशोदा मैया, रोहिणी माता सब थे और तब गर्गाचार्य जी नाम रखने लगे। क्या कहने लगे? अहम ही रोहिणी पुत्रो रमेन सुहृदयी गुड़ई। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, चाहे बेटा और चाहे बेटी कोई भी हो, शास्त्रोक्त विधि से भगवान के नाम से जुड़ता हुआ ही बच्चों का नाम रखें, अपने मन मुताबिक नहीं। पप्पू बप्पू ये क्या होता है, ऐसे ऊट पटांग नाम आप रखते हैं। बढ़िया सा नाम रखिए, अच्छा सा नाम रखिए। पहले गणेश नाम रखे जाते थे, केशव नाम रखे जाते थे, राघव, जो वंश का नाम बढ़ा दे उसे राघव कहते हैं, और जो ज्ञान का भंडार है उसे माधव कहते हैं। कितने प्यारे नाम है। राघव रखो नाम, माधव रखो, राम नाम रखो, श्याम रखो, लक्ष्मण रखो, शत्रुघ्न रखो, बलभद्र रखो, बलराम रखो, गोपी चंदन नाम रखो, अथर्व नाम रखो, वेद नाम रखो, सुचिता, निवेदिता, क्षिप्रा, अलकनंदा, मनमोहिनी, मदालसा, गार्गी, मैत्रेयी, सुकृति, भावना, ये कितने अच्छे नाम हैं। ऐसे अच्छे नाम तो रखते नहीं, उठ पटांग नाम रखेंगे जिनका अर्थ भी ठीक से नहीं निकलता। बढ़िया से नाम रखे। उद्भव, किसी के घर में बेटा बड़ा हो रहा है, नाम रखने के लायक उसका नाम रख दो उद्भव। एक और आनंद की बात मैं आपको बता दूं, जन्म पत्री में कुछ भी नाम निकला हो, कोई भी अक्षर निकला हो, यदि भगवान के नाम से बच्चे का नाम रखा है तो वो अपने आप में शुभ ही है, वो कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान के तो 108 नाम, 1008 नाम है, तो भगवान के नाम से नाम रखिए। फिर कोई भी अक्षर निकला हो, कोई असर, कोई फर्क, कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, वो शुभ ही होगा यदि भगवान के नाम से जोड़ करके यदि आपने नाम रखा है तो। आइए, पहले पुत्र का नाम रखा गया अहम ही रोहिणी पुत्रो, जिसका पालन माता रोहिणी कर रही है। इस बच्चे का नाम मैं राम रखता हूँ। गर्गाचार्य जी बोले इसका नाम मैं राम रखता हूँ। जो सबके हृदय में रमण करे, सबको अपना बना ले, वही तो राम है। लेकिन इसके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसे बलराम के नाम से जानेंगे, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। इसके कंधे पर हल होगा, इसलिए लोग इसको हलधर के नाम से जानेंगे। मैंने एक दिन यहाँ भी बोला है, एक दिन मैंने यहाँ से बोला है कि 5 नाम ऐसे हैं जो हमें घोर संकट से बचा लेते हैं। हरि, हर, हनुमान जी, हरिश्चंद्र और हलधर, ये 5 नाम याद करके रखिए। हरि, हर, हनुमान जी, हरिश्चंद्र और हलधर, यानी बलराम जी का नाम। बलभद्र का नाम भी बड़ा अद्भुत है। एक बात और मैं बताऊंगा, पता नहीं आपके यहाँ रीत रिवाज है कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, पुराणोक्त बात है। ऐसे बच्चों का जीवन बहुत अच्छा निकलता है। जब उन्हें दुल्हा बनाया जाता है तो उनके मुकुट में, उनके मोहर में, मोहर जानते हैं जो दूल्हा को क्या बोलते हैं, उसको यहाँ क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पगड़ी को क्या बोलेंगे? दूल्हा वाली को मोहर ही नहीं बोलते, सेरा बोलते हैं, कुछ सेरा भी बोलते। वैसे आप समझ तो गए हैं, अपने हिंदुओं में जो दुल्हा को लगाते हैं तो उसमें एक कलंगी लगाई जाती है, उसका भारी महत्व है। यहाँ लगाई जाती है कलंगी, कोई लाल रंग की लगा देता, वैसे सफेद रंग की ज्यादा लगती है, वो पिंड में लगा करके वो यूं ऐसे वो लगाते हैं। जो कलंगी है उसका ऐसे विसर्जन करना होता है जैसे कलश भरने के बाद में उस सामग्री का हम विसर्जन करते हैं।
वो जल का विसर्जन करते हैं, चौकियां बनाई गई हैं उसका विसर्जन करते हैं। ऐसे उस कलंगी का विसर्जन किया जाता है। और वो कब किया जाता है वो सुन लो, वो भादों में देव छठ पड़ती है। जिस दिन बलराम जी प्रकट हुए हैं उस दिन नदियों में, सरोवरों में उसको विसर्जित किया जाता है। यदि ऐसा किया गया है तो पति और पत्नी में झगड़े नहीं होते, लड़ाई नहीं होती। बलभद्र इतनी बड़ी कृपा करते हैं। गृहस्थ जीवन में यदि कोई संकट भी आया है तो बलराम जी उसका निपटारा कर देते हैं। ये श्री बलभद्र जी महाराज का इतना बड़ा रोल है। यदि आपको नहीं पता है और आपने अपने बच्चों की शादियां की हैं, यदि वो मोहर के ऊपर लगी हुई कलंगी आपके, उसको बड़ा संभाल करके रखिए और उसको भादों की देव छठ, जिसको बलराम जी के जन्म की छठ बोलते हैं, उस दिन उसको सरोवरों में या नदियों में उसको विसर्जित किया जाता है। वैसे इसको विसर्जित करने के लिए ज्यादातर ऐसे सरोवर ही लिए जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नदियों में जिसे विसर्जित किया जाता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सरोवर में विसर्जित किया जाता है।